नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे वर्ग और वर्गमूल के बारे में। मैं आपको वर्ग और वर्गमूल निकालने के शॉर्ट से शॉर्ट ऐसे मैजिक तरीके बताऊंगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या कहीं पे भी अगर आपको किसी संख्या के वर्ग या वर्गमूल की आवश्यकता पड़े तो चुटकी बजाते ही आप उस संख्या का वर्ग या वर्गमूल प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए आप बने रहे मेरे YouTube चैनल पर। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, आने वाले हर वीडियो को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं अपना जो नया अध्याय है वर्ग और वर्गमूल। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा वर्ग से। तो वर्ग होता क्या है? तो वर्ग का मतलब होता है कि उस संख्या का उसी संख्या से गुणा। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 24, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 24, तो हमें 24 का वर्गमूल ज्ञात करने का मतलब है कि 24 का 24 से गुणा। अब यदि हम एक साइड में जाकर के 24 का 24 से गुणा करें तो फिर ट्रिक्स का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो ऐसी क्या ट्रिक्स करें कि हम संख्या को देखें और देखने मात्र से हम आइडिया लगा लें कि इस संख्या का वर्ग ये होगा। तो ऐसी कुछ ट्रिक्स मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि संख्याओं का वर्ग चुटकी बजाते ही कुछ चंद सेकंड में ही कैसे ज्ञात करें। इसके लिए हमें थोड़े अभ्यास की आवश्यकता होगी, लेकिन चूंकि मैं काफी लंबे समय से अभ्यास में हूँ तो मुझे संख्याओं को देखने मात्र से उस संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकता हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ट्रिक्स। तो सबसे पहले मैं आपको शुरुआत करूंगा नियम नंबर 1 पे। आप नोटिस कीजिएगा कि उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना जिनका इकाई अंक 5 है। समझे ना? इकाई अंक 5 का मतलब है 5, 25, 15, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105, 115। इन सभी संख्याओं का वर्ग आप चुटकी बजाते ही सरल कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपको वर्ग करना है 15 का। 15 का वर्ग करने का तरीका बहुत ही आसान है। क्या करना है आप लोगों को, मैं बता चुका हूं आप लोगों को 15, 25, 35 इनका कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसी संख्याओं का जब कभी भी आप वर्ग करोगे तो पीछे तो आप आंखें मूंद करके 25 लिख दीजिए। 25 सभी के पीछे 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 ऐसे 25 लिख दिए। अब क्या कीजिए, हम आगे जो संख्या आ रही है उस संख्या को उसके अगले अंक से गुणा कर दीजिए। जैसे यहाँ पर आगे 1 आ रहा तो 1 का अगला अंक 2 था, तो इसे गुणा कर दीजिए। कितना 2, तो ये हो गया 2। 15 का वर्ग है 225, है ना? मजेदार बात। चलिए मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपको वर्ग करना है 45 का। तो 45 का वर्ग करने के लिए 35 का वर्ग 35 का वर्ग करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो अपने आंखें बंद करके पीछे 25 लिख देने हैं और अगला क्या करना है हम लोगों को कि ये जो अगला अंक आ रहा है हमारे पास 3, हमको 3 के अगले अंक 4 से गुणा करना है। 4 3 के 12। देखिए हो गया मजेदार। तो अगर हमको कहे कि 35 का वर्ग क्या होगा तो हम अपने आप कह देंगे 50 और 25 तो पीछे आएगा, नीचे आगे 3 है, 3 को अगले 4 से गुणा, 4 3 12, 12 25, ये उस संख्या का वर्ग हो जाएगा। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और ले रहा हूं। मान लीजिए आपके पास एक संख्या है 85। 85 का आपको क्या निकालना है, वर्ग निकालना। क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई अंक तो जो 5 है तो उसमें 25 तो हमें आंखें बंद करके लिख लेना है और अगले में हमें क्या करना है, अगले में क्या करना, 8 का अगला अंक 9 से इसको गुणा करना। तो ये हो जाएगा 8 9 72 और पीछे 25 का 25। ये हो गया 85 का वर्ग। इसी प्रकार और एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मान लीजिए आपको 105 का वर्ग निकालना है। अत्यंत ही सरल है। क्या करेंगे, पीछे तो 25 आएगा ही क्योंकि 25 ने पीछे आने का ठेका ले रखा है, तो पीछे तो आएगा 25 और अगला हमारे पास बच रहा है 10। तो 10 का अगला अंक क्या होता है, 11। 10 को 11 से गुणा करेंगे, 10 × 11 = 110। ये हो गया 105 का वर्ग। चलिए एग्जांपल और 65 का वर्ग करना है। 65 का वर्ग करने के लिए क्या करेंगे, सबसे अंत में तो हम लिख देंगे 25, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अगला अंक 6 है, 6 का अगला अंक 7 होता है, 6 को 7 से गुणा कर 6 7 42। ये हो गया 65 का वर्ग। 115 का वर्ग करना चाहते हैं आप, क्या करेंगे, सबसे पहले पीछे तो 25 हो जाएगा और अगला अंक है हमारा 11। 11 का अगला अंक है 12। 11 को 12 से गुणा करने पर 132 आता है, तो ये हो जाएगा 132। ये हमारा 115 का वर्ग है। ये है ना, बहुत ही मजेदार और बहुत ही आसान। ये तो हो गया उन संख्याओं का वर्ग जिनका इकाई अंक 5 है। परंतु आप लोग सोचोगे साहब कि परीक्षा में जरूरी थोड़ी है कि खाली इकाई अंक 5 वाली संख्याओं का ही वर्ग पूछेंगे, और भी संख्याओं का वर्ग पूछा जा सकता है जिसके पीछे 5 नहीं आता, तो उसके लिए भी जादुई ट्रिक है। तो ऐसी संख्या जिनके अंक में 5 है तो वो तो ट्रिक उस पर काम करेगी। जो मैंने जो शॉर्ट ट्रिक्स अभी बताई थी पीछे, कि जिनका इकाई अंक 5 आता है उनका तो हाथों हाथ देखने मात्र से पता चल जाता है। किसी ने पूछ लिया मेरे से कि बताइए आप
और 5 का वर्ग क्या होगा, तो मैं बता दूंगा कि 5 का गुणा 25 हो, 25 ये हो गया, और पीछे आगे 10 बच रहा है, 10 का 11 से गुणा 110 हो गया, तो 110 25 ये 105 का वर्ग हो गया। अब उन संख्याओं का वर्ग जिनका इकाई अंक 5 नहीं है, मान लीजिए आपको वर्ग करना है, मैं यह ले लेता हूं 23 का वर्ग करना, आपको 23 का वर्ग, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, प्रैक्टिस की आवश्यकता। क्या करोगे आप, सबसे पहले पीछे वाली संख्या का वर्ग लिखोगे, 3 का वर्ग 3 3 9 हो गया। अगले वाले कॉलम आप क्या करोगे, इन दोनों संख्याओं का इसका गुणा कर दोगे, 3 दूने 6 और 6 दूने 12, ठीक है। देखिए, और ये अगर आपको ये बात समझ नहीं आता तो क्या करना है, इनको आपस में गुणा करके दुगुना कर दीजिए। फिर अगले में आपको क्या करना, इस आगे वाली संख्या का वर्ग करना, 2 का वर्ग 4, सबसे पीछे वाली संख्या का वर्ग यहाँ पे, आगे वाली संख्या का वर्ग यहाँ पे, और बीच में इन दोनों संख्याओं के वर्ग का दुगुना, 3 दूने 6 और 6 दूने 12 हो गया वर्ग। देखिए 9 का 9, 12 का 2, हसल का 1 और 1 आगे चला गया 5। जी हाँ, 23 का वर्ग है 529। हुई ना मजेदार बात। चलिए मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए आप वर्ग निकालना चाहते हैं 34 का, 34 का वर्ग निकालेंगे। क्या करेंगे 34 के वर्ग में, सबसे पहले हम निकालेंगे 4 का वर्ग, 4 चौक 16। अब अगले में हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करके दुगुना करेंगे, तो 3 का 4 से गुणा 4 3 12 और 12 दूना 24। और अगले में हम क्या करेंगे, 3 का वर्ग निकालेंगे, 3 3 9 हो गया इनका वर्ग। देखिए 6 का 6, हसल का 1 आगे आ गया, 24 और 1 25, हसल का 2 आगे आ गया, 9 और 2 11, 1156 ये 34 का वर्ग है। और एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा। चलिए हम लोगों को वर्ग करना है 52 का। 52 का वर्ग करने के लिए क्या करेंगे, 52 का वर्ग करने के लिए हम सबसे पहले पीछे 2 का वर्ग 4, बीच में इन दोनों का गुणा और दुगुना, 5 दूने 10 और 10 दूने 20, और अगले में 5 का वर्ग 5 25। बहुत ही आसान है ना। पीछे वाली संख्या का वर्ग यहाँ पे, इन दोनों का गुणा और दुगुना यहाँ पे, और इसका वर्ग यहाँ पे। अब 4 का 4, 20 में से 0 यहाँ पे, और हासिल के 2 आगे चले जाएंगे, 25 और 2 27, ये है 52 का वर्ग। ये अभी आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें थोड़ी सी जैसे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस होते ही इन संख्याओं का देखने मात्र से, जैसे मेरे को 52 का कहते हैं, मैं अपना आइडिया लगा दूंगा, पीछे आएगा 2, फिर 5 दूने 10, 10 दूने 20, फिर आएगा 0, असल के 2 आगे जाएंगे 55 25 और 2 27, फिर मैं कह दूंगा 27 04, ये इसका वर्ग है। एक और एग्जांपल मैं आपको लूंगा, सिंपल एग्जांपल मैं ले लेता हूं। सपोज कीजिए आपको वर्ग ज्ञात करना है 76 का, 76 का आपको वर्ग निकालना, ठीक है। ये 2 अंक वाली संख्या 76 का वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 76 का वर्ग निकालने के लिए पहला वो वही 6 का स्क्वायर होता है 36, फिर बीच में इन दोनों का गुणा, 6 7 42 और 42 गुणा 84, ठीक है। इन दोनों का गुणा और दुगुना हो जाएगा। और अगले में क्या करेंगे, 7 का वर्ग, 7 7 49। अब कुछ नहीं करना, 6 तो यही पे, हसल का 3 आगे आ जाएगा, 84 और 3 87, हसल का 8 आगे आ जाएगा, गुण 50 और 8 57, ये हो गया हमारे 76 का वर्ग। जी हाँ, ये हो गया 76 का वर्ग। थोड़ा सा अभ्यास मात्र करने से गारंटेड है कि आप लोग संख्या को देखने मात्र से उसका वर्ग बता दोगे। आप एक तरह से कैलकुलेटर की तरह वर्ग करने लगोगे। इस प्रकार की जो है आप कहोगे साहब कि ये चीजें कहाँ काम आती है कि भाई वर्ग निकालने की आवश्यकता, तो खूब सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे इन संख्याओं का हमें वर्ग निकालने की आवश्यकता होती है। जैसे हम चक्रवर्ती ब्याज की बात करते हैं, तो उसमें मान लीजिए समय इसमें 2 वर्ष दे रखा है, तो हमें क्या करना पड़ता है, ऊपर स्क्वायर लगाना पड़ता है, समय की घात आती है ना, तो वहां पे हमें उन संख्या के वर्ग की आवश्यकता पड़ती है। यह हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो मान लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल हमें पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला है, और मान लीजिए उसकी त्रिज्या आ गई, त्रिज्या कह रहा है कि 14 है, 14 का वर्ग निकालना, तो उस समय हमें ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स की आवश्यकता पड़ती है जो आपका समय बचा देते हैं। जैसे 14 के वर्ग की आवश्यकता पड़ती है, हम कह देंगे 4 चौक 16, असल का 1, 4 एकम 4, 4 दूने 8, 8 और ऐसे। समझ आ रहा है मेरी बात। पहले हम 4 का वर्ग निकालेंगे, 4 चौक 16, फिर इन दोनों का गुणा, 4 एकम 4, 4 दूने 8, फिर 1 का वर्ग 1, तो ये 6, तो ये हो जाएगा, असल का 1 आ जाएगा ये, ठीक है। और ये 114 का वर्ग हो गया। ये अभ्यास मात्र से आप लोग इन संख्याओं का वर्ग चुटकी बजाते ही निकाल सकते हैं। चलिए हम अब एक आप लोगों को नई एक ट्रिक्स बताऊंगा कि उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है जो 100 के या 10 के या 1000 के या 10,000 के आसपास होती है, तो ऐसी संख्याओं का वर्ग भी चुटकी बजाते ज्ञात किया जा सकता है। अब ऐसी संख्या जो 100 के आसपास है, जैसे 100 से 2 4 या 5 कम है और 100 से 5 या 10 या ज्यादा है, तो ऐसी संख्याओं का वर्ग भी चुटकी बजाते ही निकाला जा सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए आपको 104 का वर्ग निकालना है, ठीक है ना। 104 का वर्ग निकालने हम क्या करेंगे, ये संख्या 100 से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है, 100 से 4 ज्यादा, तो इस संख्या में हम क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे,
ठीक है। और अगले में हम क्या करेंगे, इस संख्या का वर्ग लिख देंगे 16। अब इनको साथ साथ लिख दो कि 108 16, ये हो गया 104 का वर्ग, है ना। बहुत ही आसान है। मान लीजिए आपको 108 का वर्ग निकालना है, तो 108 के वर्ग में ये संख्या 100 से 8 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 108 में 8 जोड़ देंगे और अगले में 8 का स्क्वायर, 8 8 64 लिख देंगे, 8 का स्क्वायर लिखना, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 116, ये हो गया, और 64 पीछे ये हो गया। ये उन संख्याओं का वर्ग जो 100 के नजदीक होती है। अब आप कहोगे भी 100 से ज्यादा ले रहे हो, 100 से कम भी लिया जा सकता है। जी हाँ, 100 से कम भी लिया जा सकता है। मान लीजिए आपको 92 का वर्ग करना है, तो 92 के वर्ग में आप देखिए ये संख्या 100 से 8 कम है। यहाँ पे संख्याएं 100 से ज्यादा थी, वो संख्या 8 से कम है, तो हम क्या करेंगे, 92 में से 8 घटा देंगे। देखो इस संख्या में ये 100 से 4 ज्यादा थी, तो मैंने इस संख्या में 4 जोड़ा था। यहाँ पे ये 100 से 8 कम है, तो मैं इस संख्या में से 8 घटा दूंगा, और अगले में इसका वर्ग, माइनस का वर्ग हमेशा प्लस ही होता है, तो 8 8 64 हो जाएगा। अब 92 में से ये घटा दोगे तो कितने हो जाएंगे, ये तो हो जाएंगे 84, और पीछे हो जाएंगे 64, साथ साथ लिख दोगे 84 64, ये हो गया 92 का वर्ग। मान लीजिए आपको 98 का वर्ग निकालना है, 98 का वर्ग, ठीक है ना। 98 के वर्ग में आपको पता है कि ये संख्या 100 से 2 कम है, तो हम क्या करेंगे, 98 में से 2 घटा देंगे, ठीक है। और अगले में ये जो -2 है इसका स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये तो हो गया 96, और पीछे हो गया ये माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा 4 में। लेकिन थोड़ी सी सावधानी ये रखनी है हम लोगों को कि पीछे जो ये संख्या आ रही है, अगर 100 के आसपास है तो इसमें 2 अंक होने चाहिए, 1000 के आसपास है तो इसमें 3 अंक होने चाहिए, 10 के आसपास है तो इसमें 1 अंक होना चाहिए, 10,000 के आसपास है तो 4 अंक होने चाहिए। ये थोड़ी सी सावधानी हम लोगों को रखनी है। अब चूंकि ये संख्या 100 के आसपास हो तो इसमें पीछे 2 अंक आने चाहिए ना, 2 अंक नहीं है कि 1 अंक है तो 0 लगा देंगे, हो जाएगा 9604, ये हो गया 98 का वर्ग। देखो ये अभ्यास मात्र की आवश्यकता है। अगर 98 का देखें तो अगर मुझे पूछ ले कि बताइए सर 98 का वर्ग क्या है, तो मैं सीधा 98, मुझे पता 100 में से 2 कम है, तो 98 में से 2 घटा दूंगा, 96 हो जाएगा, पीछे 2 हो गया, 2 का 2 स्क्वायर हो गया, 4 हो गया, तो फिर मैं क्या करूंगा, 4 के आगे 0 लगा दूंगा, तो मेरे पास हो जाएगा 9604। जी हाँ, दैट इज द स्क्वायर ऑफ द गिवन दैट नंबर्स। बहुत ही आसान है, अभ्यास की आवश्यकता है, थोड़ा सा अभ्यास करोगे, गारंटी है कि आप चुटकी बजाते ऐसी संख्याओं का वर्ग आप निकालोगे। एक एग्जांपल और मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा। जैसे 99 का आप लोगों को निकालना है, तो 99 इज 1 लेस देन 100, 100 से 1 कम है, 100 से कितनी कम है, 1 कम है, तो हम क्या करेंगे, 99 में से 1 कम कर देंगे, 99 में से 1 कम हो गया। जी हाँ, अब पीछे हमें क्या करना, अगले में -1 है, जो -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 हो जाएगा, तो ये तो हो गया 98, और पीछे यहाँ 1 अंक ही है और हमें चाहिए थे 2 अंक, तो हम यहाँ 0 1 कर देंगे, तो 9801, ये हो गया इस संख्या का वर्ग। इसी प्रकार 1000 के आसपास भी यदि कोई संख्या है, इसी प्रकार दोस्तों यदि कोई संख्या 1000 के आसपास भी है, जैसे 1000 से 8-10 कम है या 1000 से 8-10 ज्यादा है, तो ऐसी संख्याओं का वर्ग भी इसी पैटर्न से निकाला जा सकता है। जैसे मान लीजिए 1012 है, इसका हमको वर्ग निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये संख्या 1000 से 12 ज्यादा है, तो इसमें हम 12 जोड़ देंगे, तो 1012 और 12 ये जोड़ देंगे, और अगले में हम क्या करेंगे, इसका वर्ग निकाल देंगे, 12 का वर्ग हो जाएगा 144, तो ये तो हो जाएगा 1024, और मैंने कहा था कि ये 1000 के आसपास हो, 1000 में 3 जीरो होते हैं ना, तो इसमें 3 अंक रखने हैं, तो 3 अंक ऑलरेडी है। ये ध्यान रखिएगा, यदि हमें अंक कम पड़ते हैं तो आगे 0 लगा के एडजस्ट कर देना है, और अंक ज्यादा हो जाते हैं तो आगे वाले अंक को, अगर यदि मान लीजिए यहाँ पे 4 अंक आ जाते हैं तो आगे वाला जो 1 अंक होता है उसको मैं आगे वाली संख्या में जोड़ देता, ठीक है ना। तो चलिए हमारा पास आंसर आ गया 1024,144। जी हाँ, ये 1012 का वर्ग है। एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा। मान लीजिए आपको वर्ग निकालना है 992 का, तो 992 में ये संख्या 1000 से 8 कम है, तो क्या करेंगे, 992 में से हम 92 में से 8 कम कर देंगे, और अगली कड़ी में जो -8 है उसका वर्ग लिख देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 992 में से 8 गए तो क्या हो गए, 984, ठीक है ना। और अगला हो गया 8 का स्क्वायर, 8 8 64। अब देखिए मैंने वही बात कही थी आप लोगों को कि यदि पीछे वाले खंड में
अंक कम पड़ जाते हैं तो 0 लगा करके पूरे 3 अंक बना देते हैं। अब इसको लिख देंगे 984 यस दैट इज द स्क्वायर ऑफ गिवन दैट नंबर। बहुत ही आसान है, अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। अगर आप बार बार इन संख्याओं का अभ्यास करोगे तो आप वर्ग और वर्गमूल, मैं गारंटी देता हूं कि आप जीवन भर नहीं भूल। हाँ तो दोस्तों अब हम सीखेंगे कि वर्ग के बारे में। तो हमने विस्तार से चर्चा कर ली कि वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है शॉर्ट ट्रिक्स में। आज मैं बताऊंगा कि वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है शॉर्ट ट्रिक्स में। तो संख्याओं को 5 या 6 अंकों तक की संख्याओं को आप देखने मात्र से उस संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। वैसे वर्गमूल निकालने की जो विधि है, भाग विधि है, गुणनखंड विधि है, उन विधियों में थोड़ा समय लगता है, लेकिन हम जो ट्रिक्स बताने जा रहे हैं उस ट्रिक्स में उतना समय नहीं लगेगा। इतना समय वहां पे मान लीजिए उसका वर्गमूल निकालने में आपको 4 मिनट का समय लग रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि आप या 4 सेकंड में उसका वर्गमूल निकाल लोगे। इसके लिए आप लोगों को 1 से लगा करके 10 तक की संख्याओं के वर्ग ज्ञात होने चाहिए आइडिया से। तो जैसे 1 का वर्ग क्या होता है, 1 का वर्ग 1 होता है। 2 का वर्ग क्या होता है, 2 दूने 4 होता है। वैसे 3 का वर्ग 3 3 9 होता है। 4 का वर्ग 4 4 16 होता है। 5 का वर्ग 5 25 होता है। 6 का वर्ग 6 6 36 होता है। 7 का वर्ग 7 7 49 होता है। 8 का वर्ग 8 8 64 होता है। 9 का वर्ग 9 9 81 होता है और 10 का वर्ग होता है 100। इन संख्याओं के वर्ग आप लोगों को याद होने जरूरी है। बाकी का मामला बिल्कुल ही आसान रहेगा। आपको ध्यान देना है कि यदि किसी संख्या के अंत में 1 या 9 आता है तो देखिए 9 और 1 का योग कितना होता है, 9 प्लस 1 का योग 10 हो रहा है। इसका मतलब कि 1 का वर्ग करोगे चाहे 9 का वर्ग करोगे, इकाई का अंक 1 आएगा। इसी प्रकार इन दोनों को अगर हम लेके चले 64 और 4 को, तो देखेंगे 2 का वर्ग करोगे, 2 और ये जो 8 है इनका योग भी 10 हो रहा है। इसका मतलब यदि आप 2 का वर्ग करोगे तो भी इकाई अंक 4 आएगा और 8 का वर्ग करोगे तो भी इकाई अंक 4 ही आएगा। इसी प्रकार यहाँ चल रहे 9 और 9 और 49। तो अगर आप 3 का वर्ग करोगे और देखो 3 और 7 की तो 10 हो गया ना, तो 3 का वर्ग करोगे तो भी पीछे 9 आएगा और 7 का वर्ग करोगे तो भी पीछे 9 आएगा। इसी प्रकार 4 और 6 को लोगे तो 4 प्लस 6 बराबर कितने होते हैं, 10 होते हैं। इसका मतलब 4 का वर्ग करोगे तो भी पीछे 6 आएगा और 6 का वर्ग करोगे तो भी पीछे 6 आएगा और अंत में बचा 5 के वर्ग में हमेशा पीछे 5 ही आता है। अब मैं आपको ट्रिक्स बताने जा रहा हूं। मान लीजिए अपने पास एक संख्या है 2916। इसका वर्ग आपको निकालना है, ठीक है। इसका वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, पीछे से जोड़ा बना देंगे। ये जैसे पीछे इसका एक जोड़ा बन गया, पैर बन गया, इस पैर को एक ब्रैकेट के रूप में शो कर देंगे। फिर अगला मैं या अगले पैर का एक ब्रैकेट ये बना दूंगा, तो पीछे वाला पैर ये है, ठीक है ना। अब पीछे 6 आ रहा है, इकाई का अंक 6 किस कंडीशन में आता कि 6 अगर इकाई का अंक 4 का वर्ग ले या 8 का वर्ग ले तो पीछे 6 आता है। सीधी बात है ना कि पीछे 16 आ रहा है। 16 आने का मतलब है ना, मतलब पीछे इकाई का अंक 6, आपको 6 देखना है। तो इकाई का अंक 6 कब आता है, इकाई का अंक 6 दो कंडीशन में आता है, या तो 4 के वर्ग में आता है या 8 के वर्ग में आता है। सॉरी, इकाई का अंक 6 ना, तो 6 या तो 4 के वर्ग में आता है या 6 के वर्ग में आता है। तो 4 और 6 के वर्ग में पीछे 6 आता है, ठीक है ना। तो अपने पास है कि इकाई का अंक 2 हो जाएगा, या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है, ठीक है ना। बहुत ही आसान है। फिर हम आगे चलते हैं 29। इसमें से किस संख्या के वर्ग के बिल्कुल पास है, कम होना चाहिए पर ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये तो 25, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36, तो 36 तो 29 से ज्यादा चला जाता है ना, तो इससे कम देखना हमें। तो इससे कम हो गया 5 ये, तो हमारे पास आगे का अंक तो 5 हो गया और पीछे हमारे पास 4 या 6 में से कोई एक अंक आना चाहिए। अब 4 आएगा 6 आएगा, इसका पता करने के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या करना है आप लोगों को कि ये जो 5 हमारे पास आया 5, इसके अगले अंक से गुणा करना। अगला अंक कितना होता है 6, तो ये हो गया 30। तो अगर ये वाली संख्या इससे छोटी है तो छोटा अंक लेना है इसमें से, और ये वाली संख्या अगर इससे बड़ी है तो हमें इसमें से बड़ा अंक लेना है। तो अब देखिए 29 जो है 30 से छोटी है तो हमें इसमें से छोटा अंक लेना है 54। जी हाँ, 2916 का वर्ग हो गया 54। हाँ तो दोस्तों अब मैंने यहाँ पे 4 संख्याएं लिखी है। इन 4 संख्याओं का वर्ग हम शॉर्ट ट्रिक से निकाल के देखेंगे कि इनका वर्ग शॉर्ट ट्रिक्स में कितना आता है। तो पहला आप काम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पीछे से पैर बना देंगे। तो इन 2 संख्याओं का एक पैर बन गया, आगे ये संख्या सिंगल संख्या का पैर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इकाई का अंक और दहाई का अंक हमें निकालना है। तो इकाई का अंक यहाँ से निकलेगा कि इकाई का अंक 6 किन कंडीशन में आता है, इकाई का अंक 6 दो कंडीशन में आता है, या तो 4 के वर्ग में आता है या 6 के वर्ग में आता है। तो हमारे पास इकाई का अंक या तो 4 हो जाएगा या 6 हो जाएगा। तो इकाई का अंक 4 या 6 में से हमें एक सेलेक्ट करना। अब अगला है 6 संख्या का वर्गमूल किसके आसपास है, तो हम देखेंगे कि
जो 2 का वर्ग तो 4 होता है और 3 का वर्ग होता है क्या 9 होता है। तो लेकिन 9 तो 6 से बड़ा हो गया, तो इससे हमें छोटा लेना, तो छोटा क्या हो गया 4 है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब अगला है कि हमें इकाई का अंक निकालना है कि इकाई का अंक क्या आएगा। तो इकाई का अंक लिए मैंने बताया था कि क्या करना है, 2 ये जो अंक है उसको उसके अगले अंक 3 से गुणा करना है, 3 दूना कितना हो गया 6। अब हमें देखना कि ये अंक इसके छोटा है, बड़ा है या बराबर है। ध्यान रखिएगा, यदि इससे छोटा है या इसके बराबर है, नहीं यदि इससे बड़ा है या इसके बराबर है, बड़ा है या बराबर है तो हमेशा बड़ा वाला अंक ही लेना। बड़ा है या बराबर है, सुन लीजिए आप, बड़ा है या बराबर है तो हमेशा बड़ा वाला अंक ही लेना है, और छोटा अगर ये संख्या छोटी बन जाती है तो छोटा वाला अंक लेना। अब चूंकि ये 6 बिल्कुल इसके बराबर है तो हम बड़ा वाला अंक लेंगे 6, तो 676 का वर्गमूल हमारे पास आ गया 26। अब चलिए हम इसका वर्ग निकालना, तो पैर बना देंगे, ये 2 पैर बन गए हमारे पास, पहला पैर और ये दूसरा पैर। पीछे 6 आ रहा है, 6 किस कंडीशन में आएगा, 6 या तो 4 में आएगा या 6 में आएगा, वहां देख करके हम आइडिया लगा लेंगे, और वैसे प्रैक्टिस करने मात्र से हम लोगों को पता चल जाएगा। तो अब फिर हम चलते 11 किस संख्या के नजदीक है, किस संख्या का वर्ग करते हैं तो 11 के पास आता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि 3 का वर्ग तो 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 16 11 से बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो हम इसे छोटा लेंगे, तो छोटा क्या हो गया 3, तो ये तो हो गया हमारे पास 3, ठीक है ना। अब इकाई का अंक निकालना, इकाई को निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 3 है उसको उसके अगले अंक 4 से गुणा करेंगे, 4 3 के 12 हो गए, ठीक है। अब देखना है कि ये जो अंक है ये 12 से छोटा है या बड़ा, तो ये अंक 12 से छोटा है तो इसमें से छोटा लेना है। तो हमारे पास 1156 का वर्ग आ गया 34। अब हम निकालते हैं इसका वर्ग। इसका वर्ग निकालने क्या करेंगे, पीछे से पैर और आगे वाली 3 संख्याओं का एक कॉमन पैर बना देंगे। तो पीछे ये और फिर हम आगे चलते हैं, ये वाला 4 है इकाई का अंक, और 4 इकाई का अंक किन 2 कंडीशन में आता है, इकाई का अंक 4 2 कंडीशन में आता है, एक तो इस वाली कंडीशन में आता है और एक इस कंडीशन में आता है। तो इकाई का अंक 4 2 कंडीशन में ही आता है, या तो 2 में आएगा या 8 में आएगा। तो इकाई का अंक या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं 125 किस संख्या के वर्ग के नजदीक है। तो हम यहाँ देखेंगे कि आगे चलने पर जैसे 9 तक तो हो गया, उसके बाद हम 10 11 12 20 तक का वर्ग हमें ऑरली याद रखना पड़ेगा। तो हम चलते तो देखते हैं कि 10 का वर्ग तो होता है 100, इसी प्रकार 11 का वर्ग होता है 121, 12 का वर्ग होता है 144। तो यहाँ पे देखिए आप कि 125 जो है 11 के वर्ग के नजदीक है, 12 का वर्ग तो इससे बड़ा चला जाता है, 11 के वर्ग के नजदीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगला अंक 11 हो जाएगा। अब हमें इकाई का अंक निकालना है, इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, ये तो है हमारे पास 11, इसको इसके अगले अंक 12 से गुणा करना। तो 11 और 12 कितने हो गए 132। 132 देखिए 125 जो है वो 132 से छोटा है। देखिए ये जो संख्या है हमारे पास 125, ये 132 से छोटी है, तो हमें इसमें से छोटी संख्या लेनी है, यहाँ पे आ जाएगा 11। तो 125 = 44 का वर्गमूल हो जाएगा 112। चलिए अंतिम एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं, ये है, इसके 2 पैर बन जाएंगे, पीछे आ गया 9, इकाई का अंक 9 2 कंडीशन में आता है, या तो 3 में आता है या 7 में आता है। तो इकाई का अंक या तो 3 हो जाएगा या 7 हो जाएगा, तो 3 या 7 हमारे पास इकाई का अंक बन जाएगा। अब हमें यहाँ चलना 53 किस संख्या के वर्ग के नजदीक है। तो 53 देखिए 7 का वर्ग है तो 49 आता है, और 8 का वर्ग 64 चला जाता है, तो 64 तो बड़ा हो गया, तो हम 49 देखें तो 49 के वर्ग के नजदीक है ना, तो 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 7, ये हो गया। अब हमें यहाँ पे लिखना है इकाई का अंक दोनों में से एक सेलेक्ट करना, तो तरीका क्या हो गया, 7 है, 7 को इसके अगले अंक 8 से गुणा करना, 8 और 7 है 56। अब हम देखेंगे कि ये संख्या 56 से छोटी है या बड़ी, तो ये संख्या 56 से छोटी है, तो इसमें से छोटा अंक ले लेंगे। तो 53 × 29 का वर्ग हो गया 73। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि चुटकी बजाती हम लोग संख्याओं का वर्ग और वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार के शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियो के लिए ये रीट प्रतियोगी परीक्षा के सिलेबस में भी ये कमांड है, वर्ग और वर्गमूल। तो वहां पे आप लोगों को उन संख्याओं का वर्ग निकालने में और वर्गमूल निकालने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी, आप लोगों का समय भी बचेगा, और जो समय बचेगा आप अगले प्रश्नों को और या कठिन प्रश्नों को जो आपको समझ में नहीं आ रहे उनको सरल करने में आपको सहायता मिलेगी। तब तक के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।